दे दिया, पेंशन दे बढ़ा दी, क्या क्या कर दिए। मोदी ने तो बहुत काम कर दिए और इससे पत्ती क्या करेगा वो। यहाँ पे नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे। अच्छा आप रही है हिंदू मुसलमान नहीं कहते हो, जितने भी बम गोले पट्टे जितने भी सारे मुसलमान मिलेंगे उनमें आपने हिंदू तबके का कोई इतना नहीं मिलेगा। जो धारा 370 तोड़ी है, ये क्या छोटा काम मान रहे हो आप? बहुत ही तगड़ा काम है। पप्पू जा रहा है वहाँ पे, अगर मैं तारी धारा 370 वापस ला दूंगा तो ये हिंदू के क्या में क्या बोल रहा है ये ऑल इंडिया लेवल पर जाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, जैसे बागपत भी पार करते थे तो कहते थे भाई 500 रुपये की एंट्री है, फिर मेरठ चले जाओ अलग दूर आसाम तक चले जाओ, बुरा हाल था। अब आसाम तक जाएंगे हम 500 रुपये भी हमारा खर्चा नहीं आता। रोड बिल्कुल बहुत अच्छे बने हुए हैं। पहले बड़ी लूट बाजारी थी, कोई बॉर्डर पर 2 दिन थम गए, कहीं आसाम बंद हो गया, ना तो कोई बंद होता ना बॉर्डर है। और रही बात इसमें जिसके बच्चे के अंदर काबिलियत है वो यहाँ पर लगने लग रहा है। चुनावी चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं सोनीपत के एक गांव में, जहां पे चुनावी चौपाल लगी हुई है। यहाँ पे गांव के श्रेष्ठ लोग, वृद्ध जन, सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। हम जानेंगे कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार मनाएंगे। सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। आपका क्या नाम होगा सर? कुलदीप राणा जी। कुलदीप जी, क्या लगता है इस बार हरियाणा में इस बार बीजेपी की सरकार आने के चांस है। आने का चांस है? हाँ पूरा। कैसे यहाँ सब लोग रोकने के लिए तैयार बैठे हैं? राहुल गांधी एक तरफ कमर कसकर बैठ गए। कहाँ रोक रहे? सब बीजेपी वाले ही बैठे हैं। कांग्रेस का कहाँ है आदमी? कहाँ है? आप कह रहे हो कहाँ है? मेरे को दिखता ही नहीं कोई। अरे टीवी चैनलों पे बैठ के दहाड़ रहे हैं कि इस बार उखाड़ कर फेंक देंगे हरियाणा से बीजेपी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी का माहौल है और बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। हाँ क्या बस बीजेपी का ही तो चांस है। बीजेपी के बनाओ भाई। अरे क्या कर दिया बीजेपी ने? कौन सा ऐसा जाके सारा काम करने ला रहे हैं और क्या किया बीजेपी ने? सब कुछ कर रहा है। करे बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। चला गया आदमी भी, संख्या भी तो बद रही है। अरे संख्या भी तो इतनी बद रही, कहाँ से लाओ? इतने बथेरे रोजगार खोल रखे अगले ने। कह रहे हैं युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं। छोटा नहीं है तो बखावा दे महेंद्र करे ना बिजली मिल रही, ना पानी मिल रही, ना खाद भाई। सब कुछ मिल रहा है। हाँ मिल रहा है बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ मिल रहा है। पानी भी, बिजली भी, और राशन मिल रहा है। राशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अरे तो राहुल गांधी भी तो 8500 देने का वादा कर रहे हैं। कौन है? अभी कहाँ दिया है उसने? हाँ ये तो झूठे वादे कर रहे हैं यार, क्यों रोड़ा मचा रहे हो? झूठे वादे, झूठे वादे, झूठे वादे हैं। कोई कुछ नहीं करता। वोट लेने के मारे थोड़े दिन आवे हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे, फिर सब कुछ बकवास, कुछ नहीं करते। फिर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम कायाकल्प कर। पहले भी इनकी थी और पहले भी इनकी थी। पहले क्या कर दिया ना बता? 60 साल पहले राज करके जो कुछ नहीं किया, अब क्या कर रहे हैं वो? 60 साल गुजार दिए उन्होंने, कांग्रेस ने, अब तक कुछ नहीं किया। गरीब है, गरीब मरता जा रहा है, पैसे वाला ये उभर गया है। बिना खर्चे पर्चे के नौकरी लग रही है और भाई भतीजावाद खत्म कर दिया बीजेपी ने। न बताओ और क्या करेगी? जितना कर रही है बिल्कुल भले के लिए कर रही है। किसानों को लेकर बीजेपी ने क्या किया हरियाणा में? किसानों को लेकर एक बात और क्या करेगी किसानों के लिए? उनकी माले आय तो बढ़ाई दी, उनकी आय बढ़ा दी। 6000 रुपये सालाना देने लग रही है, मल्ले और क्या सहारा देगी किसानों को? बता। उनके बिजली के बिल भी मल्ले कितने काम है? खेत का बिल बताओ, थोड़ा बिल आवा है, पर हाउस पावर तो बिल है उनका, कोई रीडिंग के हिसाब तो है नहीं। और किसानों को तरफा राहुल दो तरफा लड़ाई कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि किसान का मुद्दा उठाते हैं, दूसरा संसद में कहते हैं कि हिंदू जो है आतंकवादी होते हैं, हिंसक होते हैं। क्या हिंदू हिंसक होते हैं? नहीं होते, नहीं होते। क्या लगता है? नहीं लगता, नहीं होता है, नहीं होता ना। सबसे बढ़िया सरकार है बीजेपी। इसमें मतलब गरीब का ख्याल रखा जा है और मतलब बगैर खर्ची पर्ची के मतलब जिसका पढ़े है बच्चा उसका नंबर पड़े है, वो मतलब न्यू नहीं मतलब पैसे दे ले करके मतलब लगता है कोई लगा दे किसी को। ऐसा कुछ नहीं है इस सरकार में। सबसे बढ़िया सरकार बीजेपी की है। दूध का दूध और पानी का पानी, बस ठीक है। मोदी सरकार एक बिल लेकर आई, वक्फ बोर्ड, जो
किसी की भी संपत्ति हो, आपका ये गांव है, यहाँ पे 4 मौलवी आए खड़े होके बोल दें, बाहर एक बोर्ड लगा दें कि ये गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अब आपको पूरे गांव वालों को ये साबित करना है कि नहीं, ये हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड को सिर्फ इतना करना है, एक बाहर बोर्ड लगा देना कि ये वक्फ की संपत्ति है। उसको मोदी हटाना चाहता है, राहुल गांधी उसके सपोर्ट में है। क्या लगता है कि ये जो कानून है, काला कानून है, ये हटना चाहिए या नहीं? ये तो देखो, मान लो जिसकी संपत्ति तो उसी की रहेगी ना, फिर वो उसमें क्यों देंगे हम दूसरे को? मतलब वक्फ बोर्ड का एक ऐसा प्रावधान है कि आपका ही घर, ये जहां आप बैठे हैं, यहाँ पे एक मौलवी आए और दावा ठोक दे कि ये घर मेरा है। अब उसको बस इतना कहना है, उसको प्रूफ नहीं करना है कि ये मेरा है कि नहीं है। वो प्रूफ करने की जिम्मेदारी आपकी है कि आप जाओ कोर्ट। फिर ये कानून अच्छा तो नहीं है ना, ये कानून अच्छा तो नहीं है। किसी की संपत्ति पे नजायज मान ले, उसको मान ले दबाव बनाना उसके ऊपर, कोई अच्छी बात है ये? फिर आज तक भी तो एक बात, आज तक ये देश ऐसे कैसे मान ले ठीक बढ़िया चल रहा है ना, फिर ये नए नए कानून क्यों जोड़ रही हैं? अच्छा, पवार को लेके एक रूमर उड़ाया जा रहा है कि मुसलमान। पवार से देखो जी कुछ नहीं होया, पिछले 5 साल मान ले यहाँ पर रह गया वो, उससे कुछ नहीं होया हमारे हल्के में, उससे कुछ नहीं होया, एक ईंट भी नहीं लगी कहीं पे भी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक जो है लैंड जिहाद सुने थे, लोगों की ज़मीनें कब्जाने का, लव जिहाद सुने थे। यहाँ तो आपके सोनीपत में आया तो पता चला चुनाव जिहाद है, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम है, जबकि उसका नाम और सब कुछ परिचय हिंदू है। जब मान लो उसको तो लोगों ने वैसे ही बना दिया ना पिछली बार, मान लो बनने लायक थोड़ी हो पवार, और अब की बार देख लियो ले कितनी वोट आएंगे पवार की। वो पवार है, पवार तो हिंदू होते हैं। वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। वो अपने नाम के आगे नाम छुपा क्यों रहा है? बस छुपा बेचक रहा है, लेकिन वो हिंदू नहीं है। पवार हिंदू नहीं है, और ना उससे कुछ होया। इस 5 साल के विधायक पने में उससे कुछ नहीं होया आज तक ना। चाहे मान लो और कहीं भाई पता कर लियो पूरे सोनीपत में, उससे ना कहीं गली में भी ईंट लगी। मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार जहां भी होती है, वो एक दावा करती है कि हमारा जो विकास की रफ्तार है वो बहुत तेज है। हरियाणा में क्या क्या विकास हुआ था वो आप तो काफी चुनाव देखे, बहुत सी पार्टियां देखी, बहुत सी सरकारें देखी। क्या लगा कि जो पहले सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी आई, 10 साल से बीजेपी है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस जो 10 साल पहले थी वो बढ़िया है, या इस समय जो बीजेपी की सरकार है वो? बीजेपी बढ़िया। भाई मेरा खांसी उठेगी इधर। किस मायने में? बीजेपी सरकार बढ़िया है, पहले ही बढ़िया थी, काम बिल्कुल सही कर रही है हरियाणा के अंदर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम कर रही है, आगे भी कर। सरकार कांग्रेस की सरकार थी जाके टाइम, सोनीपत के अंदर एक काम किया था और वही बिल्कुल बट्ठा बैठा दिया उसी काम का। एक फ्लाईओवर बनना था, उस फ्लाईओवर का पूरा ऐसा नक्शा बनाकर बट्ठा बैठा दिया। वो ट्रैफिक का जो समस्या थी वो यूं की यूं है शहर के अंदर। और रोहतक को देखो, अपने हल्के में कितने फ्लाईओवर बनाए और बहुत खुले खुले हुए बनाए, लेकिन सोनीपत में एक फ्लाईओवर का था, उसी को मतलब ये किराया अभी ठीक से नहीं बना पाए, उसको भी भट्टा होकर बता दी। जी ताऊ, क्या लगता है कि बीजेपी, जो कांग्रेस हमेशा एक दावा ठोकती है कि बेरोजगारी बढ़ी है, जब से बीजेपी आई है तब से बेरोजगारी बढ़ी है, जब से बीजेपी आई है महंगाई बढ़ी है, तो आप एक उम्र आपने इस गांव में गुजारी है और तमाम सरकारें देखी है, तो क्या लगता है कि सच में बीजेपी के आने से बेरोजगारी या महंगाई बढ़ी है? कांग्रेस, ये बीजेपी जैसी सरकार आ नहीं सकती। ईमानदार हैं, जितने हमारे गांव में या आसपास सर्विस लगी हैं, मैं भी सुपरिटेंडेंट रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट में, वो सबसे बढ़िया ये सरकार है और ईमानदारी से लगे हैं, कोई किसी को पैसा नहीं दिया, और चारों तरफ विकास हो रहा है। गलियों का देख ले और कुछ देख लो, सब विकास बीजेपी की वजह से हो रहा है। कल मैं एक गांव में गया था, वहां पे कुछ लोग ऐसे आपकी तरह चौपाल लगाकर बैठे थे, वो तो ये कह रहे थे कि बीजेपी ने कुछ नहीं काम किया, बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती। क्या बीजेपी ने बहुत काम किए हैं। पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर को बैठने नहीं देते थे, अब प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरमैन बना बैठा है हमारा, विदेशों में भी। तो ये किसकी देन है? बीजेपी की है और मोदी की है। और ये अब निखिल मैदान खड़ा है, पूरे उससे जीतेगा और बहुत बढ़िया हो रहेगा। क्या लगता है चाचा? फौजी मैं तो हूँ नंबरदार, मैं तो गवर्नमेंट जो होती है मैं तो उसके साथ ही रहता हूँ, लेकिन बात ऐसी है, हम फौजी भी हैं
मोदी ने जो हमारे लिए किया है वो देश ने पता है। मोदी जैसा आदमी नहीं, हमारे को किसी ने कुछ नहीं दिया था आज तक। मोदी ने बहुत कुछ दिया। बस क्या क्या दे दिया, कुछ गिनवा भी। बीमा दे दिया, पेंशन दे बढ़ा दी, क्या क्या कर दिए। मोदी ने तो बहुत काम कर दिए, और इससे बत्ती क्या करेगा वो। देखिए, हरियाणा का मतदाता काफ़ी जागरूक है। तो जैसे भी मोदी जी भी बोलते हैं, यहाँ सेंटर में हमारी लीडरशिप बोलती है बीजेपी की कि डबल इंजन की सरकार, तो हरियाणा का मतदाता इतना जागरूक है कि उन्होंने हिमाचल में देख लिया कैसे मतलब जो आर्थिक संकट हिमाचल को झेलना पड़ रहा है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा का मतदाता उसको अपने राज्य को इस संकट की तरफ नहीं धकेलेगा और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार ही आएगी। और जो भी विकास के मुद्दे हैं उसमें भी पहले कुछ जो प्रोजेक्ट थे ईस्टर्न पेरिफेरल वे, वेस्टर्न पेरिफेरल वे, वो राजनीति जो क्षेत्रवाद की राजनीति होती थी उसकी भेंट चढ़ चुके थे। बट जब हरियाणा में मनोहर लाल जी की सरकार आई तो उन्होंने इनका काम स्टार्ट करवाया। पहले 2.5 घंटे लगते थे सोनीपत से गुड़गांव जाने में, अब 1 घंटे के अंदर ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और भी जैसे चारों तरफ जिस भी तरफ आप गाड़ी घुमाएंगे सोनीपत के चारों तरफ एक एक्सप्रेस वे एंड नेशनल हाईवे का जाल बुना हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये डबल इंजन की सरकार है जो उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया। विपक्ष ये कह रहा है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को छोड़कर बीजेपी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे करती है। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम मुद्दे करती है? जी बिल्कुल भी नहीं करती है। हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं होती यहाँ पे बीजेपी की तरफ से। वो तो ये है कि मतलब दोनों पक्षों को साथ लेके चलती है। अगर हिंदू अगर कमजोर पड़ रहा है तो उसके साथ खड़ा हो गया, तो उसको वो नहीं कह सकते ना कि वो उसका साथ दे रही है, वो तो उनको बराबरी पे लाने का खड़ा कर रही है। भाई साहब, हम ऑल इंडिया लेवल पर जाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, जैसे बागपत भी पार करते थे तो कहते थे भाई 500 रुपये की एंट्री है। फिर मेरठ चले जाओ, अलग दूर आसाम तक चले जाओ, बुरा हाल था। अब आसाम तक जाएंगे हम, 500 रुपये भी हमारा खर्चा नहीं आता। रोड बिल्कुल बहुत अच्छे बने हुए हैं। पहले बड़ी लूट बाजारी थी, कोई बॉर्डर पर 2 दिन थम गए, कहीं आसाम बंद हो गया ना, तो कोई बंद होता ना बॉर्डर है। और रही बात इसमें जिसके बच्चे के अंदर काबिलियत है वो यहाँ पर लगने लग रहा है, यहाँ पे नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे। अच्छा, आप रही है हिंदू मुसलमान नहीं कहते हो, जितने भी बम गोले पाटे जितने भी सारे मुसलमान मिलेंगे उनमें आपने हिंदू तबके का कोई इतना नहीं मिलेगा। जो धारा 370 तोड़ी है, ये क्या छोटा काम मान रहे हो आप? बहुत ही तगड़ा काम है। पप्पू जा रहा है वहाँ पे, अगर मैं तारी धारा 370 वापस ला दूंगा तो ये हिंदू के क्या मैं क्या बोल रहा है? ये पप्पू को तो इसकी मम्मी कहती है चल बेटा इटली चलेंगे, यहाँ हमारा कोई नहीं, इसका है भी नहीं यहाँ पे कोई भी। तो हमारे लिए बीजेपी बहुत ही अच्छी सरकार है। और आंखों देखिए, हमने ये देखा दूसरे की सरकार में, अगर जो हमने बॉर्डर थे ना, जब वहाँ गाड़ी गुड़ी भी पास कराते हैं तो हम उनको बोलते थे भाई कितना टाइम हो गया, वो कहते थे भाई वहाँ शिकायत करेंगे वहाँ करेंगे। वो कहता है सीएम को भी जाकर शिकायत कर लो, क्यों इन्हीं के आदमी लगे थे। अब जिसके अंदर काबिलियत तो लगने लग रहा है। हमारे को ये सरकार स्वर्ग दिखा रही है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई तब से बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो आप जब इतना जानते हैं, पूरे देश की बात आपने कर दी, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आप जैसे मैं कार्यकर्ता हूं ना कांग्रेस का, उड्डा का, वो मेरा काम करेगा चाहे मेरा छोरा अनपढ़ भी है, 10वीं पास है, लेकिन यह बीजेपी जिसके अंदर काबिलियत है वो लगेगा। जो इसके कार्यकर्ता तो 5 और बीजेपी के 50, वो 5 12 पड़े हैं चौटाला के कांग्रेस के। क्यों बोल रहे भी ज्यादा है, उनके बालक भी लग गए हैं। और इसमें जिसकी काबिलियत है इसकी वोट बोलती को ना, बीजेपी की चुपचाप गरल देनी जा है। और वो 5 जने इसी डाला खड़दू काट कर रखेंगे, इसकी तो वोट भाई यो बना बैठे है। और मोदी सरकार जिसी सरकार आज तक आई, हालांकि मेरे को कोई बेनिफिट नहीं दिया, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे देखता हूँ बहुत अच्छी सरकार है, फायदा बड़ी दे रही है पब्लिक को, सबको एक समान। मैं नई ताजी बात बताऊँ, गन्नौर के अंदर 3 गाड़ी पकड़ ली ओवरलोड के अंदर, उसका जीजा है आड़ा खट्टर का। जब सीएम था मौके पे तो 2 गाड़ियां ने तो 60-60 हज़ार रुपया भर दिया। उसने जानी ले मेरा तो साला सीएम है, उन्हें खट्टर को टेलीफोन करा, बोला जी ऐसे ऐसे गाड़ी पकड़ ली। वो कहने लगे भाई क्या कमी है, कागजा में कमी दी? बोला नहीं। बोला फिर क्या कमी दी? बोला ओवरलोड दी। बोला फिर गलती तेरी है, जुर्माना भरो। अगर जो हुड्डा का रिश्तेदार होता तो चलान भी पड़वा दे। तो इसने जुर्माना भरा, जैसे गरीब आदमी ने जुर्माना भरा
तो उसके जीजा ने भी जुर्माना भरा। ये है एक तरीके से। अगर जो हम ये देखते हैं यार हमारे पास 60-60 हजार ले लिए और ये फ्री में छूट गया, तो जैसे हम छोड़े ऐसे ही उसको छोटा जुर्माना लेके। तो ये सरकार भैया बजे बजे है। जब हम एक जो है रूमर उड़ाया जाता है, एक अफवाह उड़ाई जाती है कि जब हम बात करते हैं हरियाणा की, तो यहाँ पे खाप पंचायत 36 बिरादरी, इसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये एक हमेशा भाईचारा रहा है आपस में। एक बात बताऊं, मेरे पास 5 किले हैं। अगर जो मैं 60,000 रुपये किला दामा पे दूंगा, ठीक है, अगर जो मैं जैसे बालका ने दोया ना पढ़ा भी सकूँ, खर्च भी कर सकूँ, और जो इमरजेंसी आ गई तो मैं उन्हें 1 करोड़ का बेच भी दूंगा। ये भी इसके पास 1 बीघा नहीं है, इसकी ना तो गरीबा में गणती। ठीक है, 5 किले है, मैं कति गरीब हूं, मर गया और किसान ये हो गया। ऐसी कोई भी बात नहीं है। किसाना का काम ठीक चल रहा है। ये किसान हुए हैं चौटाला के, कांग्रेस के, हुड्डा के हुए हैं ये, नहीं तो जो 1 बीघा का भी जमींदार है वो अच्छी तरह, अरे ये करवा में तो मजदूरा पे काम है, कंपाइन काटन लाग रही है, खेत में जाकर भी कोई ना देखते, अपना मजदूर कमावे हैं। ये क्या के जमींदार है? मगर जमींदार तो हुए थे, हमारी माँ भी, बुआ भी, बेबे भी सारी तड़ गए खेत में लकड़ लेती, वो था जमींदार। ये तो कुर्सी पे बैठे बैठे टेलीफोन ना बात करे, राजा है ये राजा। ठीक है ना? ये किसान था जो उनके पिठुआ हुए बन रहे हैं खम्मे खाई के। ये किसान नहीं है ना, ये उड़े बिपड़े हैं शंभू बॉर्डर पे, याडा बेलकड़ी है, वो दौड़ा पाउडर आड़ा कोना तो पंजाब में चला था चिट्टा याडा और छोड़ के कुंडली बॉर्डर पे